में से किस मामले संबंधित है? केस हुआ था केशवानंदन भारती केस, किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, ये सबसे बड़ी बेंच बैठी थी अपनी हिस्ट्री के अंदर। कितने बेंच का मतलब होता है जज, कितने जज थे जिन्होंने डिसाइड किया था? ये 13 जज थे। क्या कहा गया था इसने? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जी नहीं, एक राज्य के रूप में गोवा का गठन जी नहीं, प्रस्तावना का उत्तरदायित्व, ये बात इसने कही गई थी। प्रस्तावना हमारा संविधान का भाग है, ये बात केशवानंदन भारती केस 1973 ने की थी। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं मैं आपको। एक बेसिक स्ट्रक्चर पीछे मैंने बात की थी, संविधान का आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें बात की गई थी। इसमें एक बात यहां पे समझाई गई थी केशवानंदन भारती केस के अंदर, आप है ना 368 का यूज करके संविधान के अंदर कोई भी प्रोविजन डाल सकते हो, कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हो, कोई भी संशोधन कर सकते हो, कही गई थी। लेकिन इस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भाई तुम जो मर्जी करो, आर्टिकल 368 का प्रयोग करके संविधान में संशोधन जो मर्जी करो, मर्जी आप जो करो करना चाहो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना। वो क्या चीज का ध्यान रखना? आप बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहना चाहिए। अभी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, आधारभूत ढांचा क्या होता है, ये भी नहीं डिसाइड किया गया। ये भी कौन करेगा? ये भी जो डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट करेगा। कब? टाइम टू टाइम। सुप्रीम कोर्ट ने कह तो दिया आपकी मर्जी है जो करो, किसको? संसद को कह दिया मर्जी जो अमेंडमेंट करते रहो, लेकिन संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कुछ नहीं करना। संसद बोलती है भाई बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बोले वो भी हमें बताएंगे जब हमारी मर्जी होगी। कमाल चीज बना दी क्या, अमेंडमेंट को लेकर। और दूसरी चीज, बेसिक स्ट्रक्चर को बता दिया मैंने, दूसरी चीज अपने फंडामेंटल राइट्स है ना, अगर उनका हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाता है। वही ना, तुम्हारे को बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करना और ना जो फंडामेंटल राइट्स है ना नागरिकों को मिले ना उनको छेड़ना है। क्योंकि सही आंसर तो ये रहा जी, लेकिन साथ साथ में मैंने बता दिया आपको ये भी बात थी।